हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम बीएससी फर्स्ट ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो आपका चैप्टर है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का, ये आपका सेकंड चैप्टर है। तो इसके जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ से आपके एग्जामिनेशन पे क्वेश्चंस आते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में से, वो इस वीडियो पे हम देखने वाले। 4-5 आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से देखना है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो पहले आपका यहाँ पर है वो है आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेनली क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलेगा और क्वेश्चंस भी आपके ऐसे आते हैं कि आपको यहाँ पर ऑर्डर बताना पड़ेगा आयनाइजेशन एनर्जी का। जैसे नाइट्रोजन दे दिया होगा, आपको फ्लोरीन दे दिया होगा, ऑक्सीजन दे दिया होगा, या आपको आयंस भी दिए हो सकते हैं इनके। तो वो आपको यहाँ पर उससे बताना है कि ऑर्डर क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, हमें पता है कि टॉप टू बॉटम, जब आप उसमें जाते हो ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम क्या होता है, आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो आपकी डिक्रीज़ करती है। और लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ करती है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आपका आयनाइजेशन एनर्जी ये कर रही है, डिक्रीज़ करती है। पीरियड में क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है, और जो आपकी नोबल गैसेस होती है वो आपके ग्रुप 18 के एलिमेंट्स होते हैं, तो उनकी हाईएस्ट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी रहती है। ठीक है, और जो एल्कली मेटल्स होते हैं उनकी लीस्ट आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर होती है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए विद एलिमेंट। साथ में आपको चीज़ें जो आपके नोबल गैसेस के एलिमेंट्स हो गए या ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आपके आते हैं। तो इनका ऑर्डर क्या होता है, किस तरीके से आप देखते हो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकाल के, तो ये सब आपको चीज़ें पता होनी चाहिए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के आयनाइजेशन एनर्जी के अंदर। ठीक है, इसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। ये आपका होता है कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कितनी एनर्जी आपकी रिक्वायर्ड है कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो वो होते हैं आपकी आयनाइजेशन एनर्जी। तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है, फिर सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तो ये पूरी कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी का। ठीक है, तो पहला टॉपिक ये आपका इंपॉर्टेंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी से रिलेटेड। सेकंड आता है वो है आपका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कह सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी क्या होता है, जब हम किसी आइसोलेटेड गैसेस एटम में, जो आपके ग्राउंड स्टेट में, अगर उसमें हम एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं अनायन फॉर्म करने के लिए, तो वो आपकी यहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे फॉर्म हो सकता है, इसमें आपका ऐसा आ सकता है कि आपको 2-3 एलिमेंट्स दे दिए होंगे, आपको बताना पड़ेगा कि इसकी इस एलिमेंट की आपकी इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी आपकी से ज़्यादा क्यों है दूसरे एलिमेंट से। जैसे फॉर एग्जांपल बेरिलियम और मैग्नीशियम का पूछ दिया, तो जो आपकी बेरिलियम मैग्नीशियम की है उनकी 0 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है, उसका रीज़न पूछ सकते हैं आपसे। फिर जैसे आपका नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, नोबल गैसेस हो गया, अब नोबल गैसेस की आपकी 0 इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी होती है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके आ सकते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में से। ठीक है, डेफिनेशन तो इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन भी आपके शॉर्ट नोट में आ सकती है, लेकिन मेनली क्वेश्चन आपके, जैसे अगर आपका शॉर्ट में भी आया तो ऐसा आ सकता है कि आयनेशन एनर्जी का या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की डेफिनेशन, साथ में उसका जो आपका एप्लीकेशन है, जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इनमें कंपैरिजन इनके आयनेशन एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके ज़्यादातर पूछे जाते हैं बीएससी एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा आता है वो है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमें पता है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी अनदर एटम। एक एटम की टेंडेंसी है, एक एटम की कैपेबिलिटी कि वो दूसरे एटम से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींच सके, तो वो आपकी एक एटम की क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। ठीक है, तो वैसे आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी क्या हुआ, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम या किसी एलिमेंट की टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन, जो आपका कटाइंस यहाँ फॉर्म होते हैं जब इलेक्ट्रॉन्स लूज हो जाते हैं। जैसे सोडियम है हो गया, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो सोडियम पॉजिटिव बन रहा है। मैग्नीशियम है, अब अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं दो, तो Mg2 पॉजिटिव बन रहा है। जिंक आपका लूज कर रहा है तो जिंक 2 पॉजिटिव बन रहा है। तो ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना, द टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस, कटायंस। तो वो आपके यहाँ पर क्या होते हैं, उसकी किसी भी ये एलिमेंट की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है, कह सकते हैं उसका मेटेलिक कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके कैसे आ सकते हैं, डेफिनेशन तो आ सकती है, साथ में आपसे पूछा जा सकता है ट्रेंड क्या है, कि आपका टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है ग्रुप में, पीरियड में कैसा आपका ट्रेंड हो रहा है, इंक्रीज कर रहे, डिक्रीज कर रहे। तो ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी से। अब जैसे आपका डाउन द ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है, अगर आप टॉप टू बॉटम जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज करती है, उसका रीज़न पता होना चाहिए। एटॉमिक साइज हो गया, इनर शेल्स हो गए, न्यूक्लियर चार्ज, ये सब आपके कुछ रीजंस होते हैं, ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में क्या होता है, वो आपका इंक्रीज करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट क्या होता है, लेफ्ट टू राइट आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। जो फ्लोरीन है वो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, तो ये चीज़ें सब आपको पता होनी चाहिए, ऑर्डर पता होना चाहिए। अगर कुछ ऑर्डर आपसे पूछ लिया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का ऑर्डर हो गया, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर आनी चाहिए। ठीक है, विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन।
फोर्थ आता है, फोर्थ आपके एलिमेंट्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये भी आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वहीं आपके आएंगे, जैसे टॉप टू बॉटम इंक्रीज कर रहा है मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है। तो ये जो ट्रेंड्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल पे, ये आपको क्लियर होनी चाहिए। और 4-5 ट्रेंड से पूछे जाते हैं, जैसे आयोनाइजेशन एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, नेगेटिविटी का, पॉजिटिविटी का, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का और रिएक्टिविटी का। तो ये 5-6 ट्रेंड्स ये, तो यहीं से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। फिर जो आपका फिफ्थ पॉइंट है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन आते हैं। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी आप कैसे यहाँ पर मेजर करते हो। अब किसी भी अब कोई आपका मेटल है तो उसकी जो टेंडेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, तो वहीं आपकी क्या होगी, मेटल्स की रिएक्टिविटी होगी। ठीक है। अब पीरियड में क्या होता है कि आपका जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट आपकी क्या होगी, जो आपकी मेटल्स की रिएक्टिविटी है डिक्रीज करेगी। फॉर एग्जांपल आपके पास 3 एलिमेंट्स है, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। ठीक है। तो उसमें जो आपका सोडियम है वो आपका ज़्यादा रिएक्टिव होगा देन मैग्नीशियम, और जो आपका एल्यूमिनियम है वो लीस्ट रिएक्टिव होगा, क्योंकि आपका यहाँ पर क्या आ रहा है, वो कहाँ से जा रहा है, आपका लेफ्ट टू राइट जा रहा है। ठीक है। पीरियड में आपका यहाँ पर जा रहा है तो सोडियम क्या होगा, ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और जो एल्यूमिनियम मेटल है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा। और अगर हम ग्रुप में बात करें तो होता क्या है, आपका जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है वो आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज़ करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास एल्कली मेटल्स है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम है। तो जो आपका लिथियम है वो आपका लीस्ट रिएक्टिव होगा, और जो सीजियम है वो आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल होगा। क्यों होगा, क्योंकि डाउन द ग्रुप क्या कर रहा है, आपका मेटल्स की रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है। ठीक है। और पीरियड में क्या होता है, आपका जो मेटल्स की रिएक्टिविटी होती है वो डिक्रीज़ करती है। और सिमिलर केस नॉन मेटल्स का हो गया। अब नॉन मेटल्स के आप जो आपकी ये रिएक्टिविटी नॉन मेटल्स की, उसको कैसे आप मेज़र करोगे, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। जो आपके यहाँ पर नॉन मेटल्स है उनकी टेंडेंसी, उनकी कैपेबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, वहीं आपकी नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी हो जाती है। तो पीरियड में क्या होता है, पीरियड में आपका लेफ्ट टू राइट नॉन मेटल्स की रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज़ करती है। मेटल्स में क्या हो रहा था, मेटल्स में पीरियड में आपका जो मेटल्स की जो आपकी रिएक्टिविटी है वो आपकी लेफ्ट टू राइट डिक्रीज़ कर रही थी, लेकिन नॉन मेटल्स में आपकी इंक्रीज़ करती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कार्बन है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है। तो आपका जो कार्बन है, कार्बन की आपकी जो रिएक्टिविटी होगी वो लीस्ट रिएक्टिविटी होगी, और फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा नॉन मेटल। ठीक है। वैसे आपका यहाँ पर ग्रुप में देखो, ग्रुप में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप आपका जो रिएक्टिविटी है नॉन मेटल्स की वो डिक्रीज़ करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हेलोजेंस है, तो हेलोजेंस में क्या हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, और आयोडीन क्या होगा, लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल होगा। तो इस तरीके से आपकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जा सकता है। ठीक है। इसकी डेफिनेशन तो कम आएगी, लेकिन जो आपका ये ऑर्डर हो गया, जो ट्रेंड्स होते हैं टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आपके ज़्यादा आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ आपके 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के, और यहीं से आपके मेनली क्वेश्चंस आते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, आपका ये जो वीडियो होगा है हेल्पफुल होगा। बाकी इसके जो मैं आपकी शीट है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी आप इसके नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स और मैथमेटिक्स के भी आपको नोट्स मिल जाएंगे। सबका लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब नेक्स्ट वीडियो पे हम जो आपका ये जो आपका गैसेस स्टेट है फिजिकल केमिस्ट्री का, उसके हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।